नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सावन का पवित्र महीना इस साल 31 अगस्त 2023 तक चलेगा और सावन में 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार व्रत पढ़ने वाले हैं। सुहागिन महिला इस महीने में हर पल अपने पति की खुशहाली के लिए कामना करती रहती है, क्योंकि पति से ही महिला का सौभाग्य माना जाता है। सावन के महीने में शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ महिलाओं के कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं, जिनको करने से देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। दोस्तों, दरअसल पुरुष लोग समय के अभाव के कारण विशेष सेवा आराधना, हमारी कुल देवी देवता, हमारे पितरों को रिझाने मनाने, हमारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय की कमी के कारण नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में महिला करती है तो लाखों गुना फल प्रत्येक परिवार के सदस्य को प्राप्त हो जाता है। तो इस सावन के पवित्र महीने में कुछ सरल से कार्य आप सभी को जरूर से करनी चाहिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर से लिखिएगा और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं। कृपया जरूर से करें। हम सभी जानते हैं, प्रथम कार्य आता है प्रातः काल उठना और ब्रह्मा मुहूर्त में शिव मंदिर चले जाना। नहीं जा सकते शिव मंदिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर पर आप सभी को सबसे पहले, अन्य दिनों आप ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ कारण रहता होगा, जो कारण है आपको रोकता होगा। दोस्तों, सभी की दिनचर्या अलग होती है, परंतु सावन के पवित्र महीने में तो प्रातः काल आप सभी को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिव मंदिर जाकर या घर के मंदिर में जरूर से पूरे सावन के महीने में यह आदत बना लीजिए कि आप सभी को महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। परिवार के अन्य सदस्य नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे, पर्याप्त रहेगा। तो आप सभी को सबसे पहले यह कार्य करना है, शिव मंदिर में जाना है। संभव हो तो बेलपत्र, धतूरा और अन्य चीजें जो अधिकतर संभव हो करने का प्रयास करें। नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पंचामृत इत्यादि से अभिषेक सामान्य सरल तरीके से मात्र जल का लोटा भी शिव मंदिर में या घर के मंदिर में पूर्व से एक दीपक जलाकर समर्पित कर देंगे और परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आप क्षमा याचना करते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे तो महादेव आपकी याचना सुनेंगे और तत्काल आपकी परेशानी दूर करेंगे। दूसरा कार्य है हरी चूड़ियों का चयन। हरी चूड़ियाँ बुध ग्रह को प्रदर्शित करते हैं, पति पत्नी के भाग्य को चमकाने में सहायक होती हैं। सावन के पवित्र महीने में हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ, मेहंदी इत्यादि सभी महिलाओं को धारण करनी चाहिए। कहा जाता है इस दिन सभी ग्रह दशा मजबूत होती है, पति का भाग्य चमकता है, महिला घर के मुख्य केंद्र बिंदु होती है। अगर कोई भी पूजा विधान या कोई चीज प्रसन्न मुद्रा में होती है, तभी घर पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। महादेव और माँ पार्वती आते हैं और घर में सदा सर्वदा वास करते हैं। अन्य दिनों अगर आप हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ी इत्यादि का चयन नहीं कर पाते, परंतु सावन के पवित्र महीने में आप सभी को सबसे पहले यह कार्य जरूर से करना है। 4 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है। अब आप लोग हरी चूड़ियाँ धारण करें और हाथों में आपको मेहंदी लगा लेनी है। इस महीने हरे रंग के वस्तुओं से गहरा संबंध होता है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप सभी को घर लाकर हरे रंग की चूड़ियाँ, साथ ही मेहंदी और चांदी की पायल और चांदी की बिछिया भी जरूर धारण करनी चाहिए। ऐसे में चांदी जो व्यक्ति पहन लेता है, हाथों में अंगूठी के रूप धारण कर लेता है, उसके घर पर जब छन छन की आवाज आती है, मन प्रसन्न रहता है। तब देवी देवता आकर स्वयं वास करने लग जाते हैं। साथ ही चांदी पहनने से मन कभी कभी विपरीत होता है, कभी कभी उदास होता है, चंचल रहता है, कोई रोग दोष होता है, तो चांदी धारण करने से शरीर के कई रोग दोष की कट जाते हैं। तो ऐसे में आजकल महिलाएं इन चीजों को भूल गई है, ना तो पायल पहनती है, ना बिछिया पहनती है, ना चांदी धारण करती हैं। तो प्रत्येक पूजा पाठ का यह नियम होना चाहिए। हाथ में पुराने समय में पूजा के टाइम कुशा की अंगूठी आकार की कोई ऐसी वस्तु पहनी जाती थी, जिसके बाद ही पैतृक और दैविक कार्य होते थे, परंतु उसका स्थान अब अंगूठी ले लिया है। तो पूजा पाठ में छोटा सा नियम बना लीजिए कि एक अंगूठी अपने हाथ में होनी चाहिए। पैरों में चांदी के पायल, बिछिया जब तक आप पहनते हैं तब तक आपके शरीर में स्वच्छता बनी रहती है। पति, बच्चों का भाग्य भी इससे चमकता है।
अन्य महीनों में आप नहीं कर पाते, परंतु सावन के पवित्र महीने में तो जरूर से पहन लीजिए। आप सभी को बहुत सुसज्जित होकर महादेव की पूजा करनी चाहिए। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं को बाल पूर्ण रूप से बांधने चाहिए। सिंदूर परिपूर्ण रूप से भरकर महादेव की पूजा करने से भाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। मंगलसूत्र आवश्यक रूप से अभी तक आपने धारण नहीं किया है, जैसे कि आजकल महिलाएं हैं, दिखावे के चक्कर में या अन्य परेशानी के चक्कर में मंगलसूत्र धारण नहीं करती, परंतु महादेव की पूजा कर रहे हैं तो आपको सुहागिन महादेव ने बना रखा है, तो आपको सुहाग का पूरा सामान पहनकर ही शिव पूजा करनी चाहिए। जितना संभव हो कुमारी कन्याओं को भी एक एक हरी चूड़ियां अपने हाथ में धारण करनी चाहिए और साथ ही मनचाहा प्रेम पाने के लिए मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। शिव पार्वती के नाम की और आवश्यक रूप से मस्तक पर सिंदूर नहीं, तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। बालों को बांधकर शिव पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो दूसरा कार्य आप सभी को यह करना है। तीसरा कार्य आप सभी को कुछ न कुछ आवश्यक रूप से हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। पूरे सावन के महीने में आप सभी को माता पार्वती को चुनरी, सुहाग की सामग्री कुंवारी कन्याओं को उनके मनचाहे प्यार के लिए, अगर आप सुहाग की सामग्री सुहागिन महिला को दान करते हैं, माँ पार्वती को दान करते हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं वह मनचाहा प्रेम पाने की इच्छा से माँ पार्वती का हरे रंग की वस्तुओं से श्रृंगार करती हैं, तो भी जीवन में धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सुहागिन महिला को घर पर पूर्ण रूप से साफ सफाई रखनी चाहिए। समय समय पर गंगा जल और नमक का पोछा लगाने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर के रोग दोष कट जाते हैं। तो आप सभी को सावन के पवित्र महीने में घर की खूब सुंदर साफ सफाई करनी चाहिए। कहा जाता है सावन के पवित्र महीने में महादेव और माँ पार्वती धरती पर विचरण करते हैं और जीवन धन धान्य से भर देते हैं। साथ ही आप सभी को सावन के पवित्र महीने में यह भी नियम बना लेना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर जरूर से जल का छिड़काव करना है। इससे भी सभी पितृ तृप्त होते हैं, रोग दोष काटते हैं। घर पर किसी का किया कराया किसी भी तरह से असर नहीं करता। तो सावन के पवित्र महीने में तो कम से कम महिलाओं को यह सरल से कार्यों का नियम बना लेना चाहिए। साथ ही भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है, इसलिए आपको इन दिनों गाय और बैल को जरूर से कुछ ना कुछ खाना जरूर खिलाना चाहिए। निश्चित ही बहुत सारा सुख प्राप्त होगा और वास्तु दोष आपके कटते चले जाएंगे। तो यह सरल से कार्य आप सभी को सावन के पवित्र महीने में करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में अन्य चीजें कुछ नहीं कर पाते तो शिव मंदिर जाकर रोज एक दीपक जलाने का नियम जरूर से बना लीजिए। किस्मत चमक जाएगी और जीवन में निश्चित ही बदलाव का आना शुरू हो जाएगा। किसी उपाय इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर सावन के पवित्र महीने में इन सरल से कार्यों को करने का प्रावधान आप बना देते हैं। साथ ही अगर आप कहीं नहीं जा सकते, घर के मंदिर में ही रोज महादेव के नाम का एक दीपक लगाइए। अगर घर में महादेव का छोटा सा शिवलिंग विराजमान है तो विधि विधान से जैसा आप कर पाए, जिस विधि से कर पाए उस विधि से पूजन कर लीजिए। उसके बाद एक आसन में लाल कपड़ा बिछाकर उसमें बैठ जाएं। आपको जमीन में नहीं बैठना है। बिना इस बात को ध्यान रखते हुए आप सभी बैठ जाएं। अगर रुद्राक्ष घर में है तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से आप सभी 108 बार श्री शिवाय नमः, हर हर महादेव या महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी रोग दोष प्रवेश नहीं करते, सभी दोष दूर होते चले जाते हैं। तो इस तरह के कार्य सावन पवित्र महीने में आरंभ कर लीजिए, देखिएगा जीवन कैसे बढ़ता है। सावन के महीने में सुख समृद्धि के लिए पति पत्नी को साथ में मिलकर एक बेलपत्र का वृक्ष जहां पर पानी का स्थान है, घर के पीछे साइड जरूर से लगाना चाहिए। जैसे जैसे बेलपत्र वृक्ष बढ़ता है, फलता फूलता है, उसमें आने वाली पत्ती को महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं, वैसे वैसे आपकी संतान सभी रोग मुक्त हो जाते हैं। इंसान को बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, चलती है और आपके द्वारा किया गया शिव पूजा का फल उन्हें प्राप्त होता है। इस तरह से आप सभी के सावन के पवित्र महीने में इन सरलतम कार्य को करने का नियम मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सुहागिन महिलाओं को सावन के दिनों में किन नियमों का पालन करना चाहिए
और अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपको आपके जीवन में सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।